ये बात है हुजूर की। पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे आमना हामिल हालत में अपने शौहर अब्दुल्ला का इंतजार कर रही हैं, जो तिजारत के सिलसिले में सीरिया गए थे। और आमना तक खबर आती है कि अब्दुल्ला मदीना में हैं किसी रिश्तेदार के वहां और वो बीमार हैं। अब आगे। अब आमना को अजीब लेकिन बहुत मुबारक किस्म के ख्वाब आने लगे। कभी उसे लगता कि उसका शरीर एकदम चमकने लगा है, जैसे पूरा जिस्म आईने की तरह रोशन हो गया हो और हर रोम से ठंडी नूरानी किरणें निकल रही हों। कभी उसे ऐसा सुनाई देता कि जन्नत की हूरें, आसमान के फरिश्ते और पाक रूहें उसे मुबारकबाद दे रही हों। कभी नींद में उसे महसूस होता कि वह एक नूर से भरी पारदर्शी शरीर के साथ बहुत ऊंचाई पर उड़ रही हो, इतनी ऊंचाई पर कि बड़े बड़े पहाड़ भी छोटे दिखाई देने लगे। उसे लगता कि उसके पैरों के नीचे तारे हैं, जैसे वह उन्हें छू रही हो, और चारों तरफ खुशी और मुबारकबाद के नगमे गूंज रहे हों। रिवाज के मुताबिक कबीले की औरतें आमना की तबीयत पूछने आती थीं। जब वे आती तो उन्हें ऐसा लगता जैसे काबा की छत से और अब्दुल्ला के घर तक नूर की एक बड़ी सी चमकीली छाया फैली हुई है और उसे बहुत उजले रोशन हाथ थामे हुए हैं। घर घर में चर्चा होने लगी कि आमना पर आसमान की नूरानी देवियां बहुत मेहरबान हैं। लोग कहते वहब की बेटी, अब्दुल मुत्तलिब की बहू, अब्दुल्ला की पत्नी, होने वाले बच्चे की मां आमना तो खुद ही किसी चमकते सितारे जोहरा और मुश्तरी जैसी लगने लगी है। अब्दुल्ला की फूफी हैरान होकर बोली, अरे यह क्या, सितारे तो जैसे जमीन की तरफ झुक आए हैं। एक बूढ़ी औरत बोली, सच कहूं, आज की रात जितनी रोशन है उतने उजले तो दिन भी नहीं थे कभी। तीसरी औरत बोली, देखो यह ठंडी हवाएं, सुबह की बयार जैसी महक, दरो दीवार तो जैसे खुद ब खुद झूम रहे हैं। मैंने तैफ के बागों की सुबह भी देखी है, लेकिन आज की सुबह तो सबसे अलग है। और यह खुशबू, जैसे यमन का सारा इत्र किसी ने हवा में बिखेर दिया हो। काश यह सुबह खत्म ही ना होती और हम बस यही नजारा देखते रहते। उधर कुरैश के कई घरों में लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। वे अपने बुतों को सीधा करते करते थक जाते, लेकिन बुत खड़े ही नहीं रहते थे। वे बार बार गिर जाते, जैसे उनकी पेशानियां खुद ब खुद सजदे में जा रही हों। कुछ लोग तो घबरा कर कहने लगे, आज क्या हो गया हमारे माबूतों को? या लेट रहे हैं, गिर रहे हैं? क्या इन्हें नींद आ रही है? लेकिन बुत तो सोते ही नहीं। कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गई ये? आओ एक बार इन्हें सजदा करें। एक बूढ़े कुरैशी ने अपने बुत को दीवार से टिका कर खड़ा किया और खुद सजदा करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, उसने देखा कि बुत का माथा भी जमीन पर झुका हुआ है, जैसे वह खुद सजदा कर रहा हो। तभी एक औरत हड़बड़ाई हुई आई। उसने बूढ़े का हाथ पकड़कर कहा, जल्दी चलकर देखो, फरीसा का माबूद, जुहैर का खुदा, कबीस का बुत और मेरा अपना देवता, सब के सब जमीन पर मुंह के बल गिरे पड़े हैं। बूढ़े ने उसका हाथ झटक कर कहा, मैं भी इसी मुसीबत में फंसा हूं। देख नहीं रही, मेरा बुत भी जमीन पर पड़ा है। तुम अपने देवताओं को संभालो, मैं अपने माबूद को उठाता हूं।
उधर अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमना पर हल्की सी बेहोशी जैसी मिठास भरी गुनगुनाहट छा गई। उसी हालत में उसके कानों ने एक आवाज सुनी। यह इस्माइल जबीउल्लाह की मां हाजिरा है। आवाज थोड़ी ही देर में रुक गई। फिर एक और मीठे स्वर में आवाज आई, उम्मे अहमद, वह दुआ जो इब्राहिम ने की थी वह तुम्हें मुबारक हो। एक और आवाज आई, आमना, या ईसा रूहुल्लाह की मां कुंवारी मरियम है। फिर एक और मीठी आवाज आई, शहर जलील के पैगंबर की वालदा उम्मे मोहम्मद, तुम्हें खुशखबरी मुबारक हो। रात और दिन का वक्त आपस में मिला हुआ था, जैसे दोनों एक साथ चमकने के लिए तैयार हों। सुबह की पहली सफेद रोशनी धीरे धीरे दिखने लगी थी। कली के नाजुक पत्तों पर शबनम की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। फूलों की खुशबू फैलते ही सरों और शमशाद के पेड़ जैसे जाग कर खींचने लगे। पक्षियों की मीठी मीठी आवाजें हर तरफ गूंजने लगी और पूरी फिजा एक मधुर गाने जैसे लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत आज सचमुच जमीन पर उतर आई हो। मीना की घाटी, मरवा की पथरीली जमीन, कुबैस पहाड़ की चोटियां और अराफात का मैदान, सब के सब नूर की रोशनी में चमक रहे थे, जैसे हर चीज पर कोई दिव्य उजाला बिखर गया हो। सितारे चमक रहे थे, कलियां खिल रही थीं और फूलों की महक हर तरफ फैली हुई थी। तभी घर की औरतें खुशी से भरकर चिल्लाईं, अरे कोई तो जाए, अब्दुल मुत्तलिब को यह खुशखबरी देनी चाहिए। खबर मिलते ही अब्दुल मुत्तलिब तेजी से घर की तरफ आए। खुशी इतनी थी कि कदम जैसे अपने आप लड़खड़ा रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में भी मुस्कान की चमक दौड़ रही थी। आमना ने शर्म से अपना चेहरा चादर में ढक लिया। अब्दुल मुत्तलिब ने नवजात बच्चे को देखा, उसके माथे पर प्यार से बोसा दिया। उनकी आंखों में खुशी बिजली की तरह चमक रही थी। औरतों ने एक साथ कहा, ऐ कुरैश के सरदार, इतना नूरानी चेहरा आपने कभी देखा है? अब्दुल मुत्तलिब भावुक होकर बोले, बिल्कुल सच, न देखा है, न शायद दुनिया की किसी आंख ने ऐसा नूर देखा होगा। चांद, सूरज, तारे, इंद्रधनुष, फूल, मैं हैरान हूं किस चीज से इसके हुस्न की तुलना करूं। इन सबका रंग इसके सामने फीका है। और यह बात मैं पक्षपात से नहीं कह रहा, यह सच्चाई खुद मेरे दिल से निकल रही है। उनकी यह बात सुनकर औरतों के बीच धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई, जैसे वे कुछ कहना चाहती हों मगर खुलकर कहने में झिझक रही हूं। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते हुए बोले, क्या बातें हो रही हैं? अच्छा, तुम गीत गाना चाहती हो? अरे मैं चल देता हूं, मेरे सामने दफ बजाने में तुम्हें शर्म आती होगी। औरतें हंसने लगी। उनमें से एक बोली, ऐ अब्दुल्लाह के पिता, जो हमने रात देखा है अगर किसी को बताएं तो लोग कहेंगे कि हम पागल हो गई हैं। वह नजारा
शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह तो देखने की चीज थी, कहने की नहीं। कोई कहने की कोशिश भी करे तो वह कैफियत लफ्जों में कहा नहीं जा सकता। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराकर जाने लगे ही थे कि एक और औरत ने पूछा, ए अब्दुल्ला के पिता, इब्ने अब्दुल्ला का क्या नाम रखेंगे? अब्दुल मुत्तलिब रुके और खुशी से बोले, अच्छा, नाम की बात है तो सुनो। अब्दुल्ला के इस प्यारे जिगर के टुकड़े और आमना के आंखों के नूर का नाम होगा अहमद, और हां, मोहम्मद। दुनिया भर में मेरे इस चांद की तारीफ की जाएगी। उसी वक्त जैसे फिजा में कोई हल्की पर दुनिया में सबसे अलग आवाज गूंजी। सिर्फ जमीन पर ही नहीं, आसमानों में भी इसकी हम्द और तारीफ के नगमे बुलंद होंगे। अब्दुल मुत्तलिब की यह बात सुनकर आमिना के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसे उसके दिल में जो बात थी वो बात अब्दुल मुत्तलिब ने कह दी। आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह मैं सुधार करूंगा। अल्लाह हाफिज।